हुआ हनुमान और राम के बीच भीषण युद्ध। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। युगों युगों से यही कथा बताई जा रही है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब हनुमान और राम के बीच भीषण युद्ध की शुरुआत हुई थी। ऐसे तो राम और हनुमान जी के बीच युद्ध की अनेकों कथाएं हैं, जिसे कई भक्त मानते भी हैं और कई नहीं भी। भक्तों के अनुसार इन पूजनीय शक्तियों के बीच युद्ध हो ही नहीं सकता। लेकिन जहाँ प्यार और विश्वास की नींव होती है, वहाँ जरूरी नहीं कि मतभेद हो ही नहीं सकता। हर शक्तिशाली और बलशाली अस्तित्वों की अपनी खुद की भी जिम्मेदारियां होती है, जिसे पूरा करना अधिक ही आवश्यक हो जाता है। अब चाहे बीच में स्वयं प्रभु श्री राम आए या फिर उनके प्रिय भक्त हनुमान, हमारी आज की ये कथा भी इस पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सुमेरु पर्वत पर संतों की सभा का आयोजन हुआ, जहां केवर्त देश के राजा सुकंत भी पहुंचे। सभा में पहुंचने से पहले राजा सुकंत को देवर्षि नारद मिले। नारायण नारायण, लगता है संतों की सभा में आप भी जा रहे हैं। प्रणाम देव ऋषि जी, मैं भी वही जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा, परंतु ध्यान रहे कि सभी संतों को प्रणाम करने के चक्कर में आप ऋषि विश्वामित्र का भी आदर सत्कार ना कर दें। ये बात राजा सुकंत को बहुत ही अटपटी लगी, जिस पर उन्होंने इसका कारण पूछा। नारायण नारायण, देखिए आप भी एक राजा हैं और विश्वामित्र भी पहले राजा थे। वो तो संत अब हुए हैं ना, तो एक राजा दूसरे राजा को प्रणाम नहीं करता। ये बात सुनकर राजा सुकंत ने हाँ कह दिया और सभा में जाकर सभी संतों को प्रणाम किया। लेकिन ऋषि विश्वामित्र को अनदेखा कर वो आगे बढ़ गए। ये बात विश्वामित्र से सही नहीं गई और वो सीधा राम के दरबार पहुंच गए, जहां उन्होंने श्री राम को अपने अपमान की बात बताई, जिस पर श्री राम ने उनसे ऐसा करने वाले का नाम पूछा और कहा, जो मेरे गुरु के आगे नहीं झुका, उसका सिर ही मैं उसके धड़ से अलग कर दूंगा। ये मेरा प्रण है आपसे गुरु विश्वामित्र। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी भी अपने वचन से पीछे नहीं हटते, जिसका अर्थ ये हुआ कि राजा सुकंत की मृत्यु निश्चित थी, जिसका बोध जल्द ही राजा सुकंत को हो गया। अपनी मृत्यु श्री राम के हाथों जानकर सुकंत बहुत ही भयभीत हो गया और सीधा नारद मुनि के पास जा पहुंचा। जिसके बाद राजा सुकंत उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगा, जिस पर नारद ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने को कहा और उनसे खुद की प्राण रक्षा का वचन मांगने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि इस बात की सलाह मैंने तुम्हें दी है, इसका ज्ञान किसी को भी नहीं होना चाहिए। राजा सुकंत एक बार फिर नारद मुनि के कहने पर माता अंजनी के पास जा पहुँचे और उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगे। पुत्र सुकंत, तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं हनुमान से कहकर ऋषि विश्वामित्र से तुम्हारी जान अवश्य ही बचाऊंगी। सुकंत ये बताना भूल गया कि असल में श्री राम उसका वध करना चाहते हैं। अनजाने में माता अंजनी ने हनुमान से राजा सुकंत की प्राण रक्षा करने का वचन ले लिया। मैं श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं राजा सुकंत के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। लेकिन जब हनुमान को ये ज्ञात हुआ कि उन्हें अपने प्रभु श्री राम से युद्ध करना होगा, तो वो विचलित हो गए। परंतु अब वो प्रतिज्ञा ले चुके थे। वहीं दूसरी ओर अपने गुरु को वचन दे चुके श्री राम भी पीछे नहीं हट सकते थे। हनुमान ने श्री राम को इस युद्ध को ना करने के लिए कहा भी, परंतु हनुमान, तुम अपने वचन का पालन करो और मैं अपनी ली हुई प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा। बात अब साफ हो चुकी थी कि एक भक्त और उसके प्रभु के बीच युद्ध होकर ही रहेगा। युद्ध के लिए हनुमान राजा सुकंत को लेकर एक पर्वत पर जा पहुंचे।
जहां उन्होंने अपना विशाल रूप धारण कर राम का नाम जपना शुरू कर दिया। साथ ही राजा सुकंत को अपने पीछे रख उन्हें कीर्तन करने की सलाह दी। कुछ ही समय में राम लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ युद्ध स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने एक एक कर हनुमान पर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी, लेकिन राम के नाम जपने से उन पर बाणों का असर विफल होता जा रहा था। काफी देर की विफलता के बाद लक्ष्मण को गुस्सा आने लगा, जिस पर उसने खुद से ही हनुमान पर बाण का इस्तेमाल कर दिया, जो उनके हृदय में जा घुसा। लेकिन ये क्या? बाण का प्रयोग हनुमान पर हुआ और मूर्छित श्री राम भी हो गए। जब सभी ने हनुमान को जाकर देखा तो उनके हृदय में राम का वास देख सभी को ये बात समझ आ गई कि क्यों श्री राम भी हनुमान को बाण लगने से मूर्छित हो गए। कुछ ही देर में जब श्री राम को होश आया तो वो भागते भागते हनुमान के पास जा पहुंचे। हनुमान, मेरे प्रिय हनुमान, ये तुम्हें क्या हो गया? श्री राम हनुमान का सर अपनी गोद में रख कभी उनकी छाती का रक्त रोकते तो कभी उनके सर को सहलाते। हनुमान, जागो, जागो हनुमान, इस तरह का अट्टहास मुझे पसंद नहीं। अपने प्रभु के कहने पर जागो। हनुमान को भी अब होश आ चुका था। वो सारी बात समझ चुके थे। चुपके से उन्होंने सुकंत को अपने सीने के पास आकर अपना सर झुकाने की बात कही। जैसे ही सुकंत ने ऐसा किया तो श्री राम का हाथ सुकंत के सर पर जा पहुंचा। ऐसा होते ही राम अपनी चेतना में आए और मुस्कुराने लगे। प्रभु, अब तो आपने राजा सुकंत को अपना आशीर्वाद दे दिया है। क्या अब भी आप इन्हें मारना चाहते हैं? जिसे तुम अपनी शरण में ले लो, उसकी रक्षा करना मेरा भी कर्तव्य है हनुमान। हनुमान ने राजा सुकंत को ऋषि विश्वामित्र से माफी मांगने और उनका आदर सत्कार करने की सलाह दी। ऐसा करते ही विश्वामित्र ने राजा सुकंत को क्षमा कर दिया, परंतु उनसे ये भी पूछा कि राजा सुकंत ने ऐसा क्यों किया कि इतने में वहां नारद जी आ पहुंचे। नारायण नारायण, ये सब मेरा ही किया धरा है ऋषि विश्वामित्र। जिस पर विश्वामित्र ने नारद से ऐसा करने का कारण पूछा। दर्शकों, ये बात बड़ी ही रोचक है, क्योंकि नारद मुनि ने ये जो भी खेल रचा था वो बस इसीलिए रचा था ताकि वो पूरे ब्रह्मांड को बता सकें कि राम से बड़ा उनका नाम है। क्योंकि कुछ समय पहले एक सभा में जब राम और उनके नाम पर चर्चा चल रही थी तो कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि राम से बड़ा उनका नाम है। बस इस बात को साबित करने के लिए नारद मुनि ने ये खेल रचा, जिससे बात साफ हो गई कि राम से बड़ा स्वयं उनका नाम है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की राम और हनुमान की ये कथा पसंद आई होगी। इस कथा पर आपका क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपकी पसंद से प्रेरणा लेकर हम आपके लिए ऐसी और भी रोचक कथाएं लाते रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।